नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि सदियों पुरानी आस्था और आज की वेलनेस के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो? आज हम एक ऐसे ही सोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ये दावा करता है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ पाने का एक रास्ता है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। तो देखिए, सोर्स की शुरुआत एक ऐसे आइडिया से होती है जिसे आज की मेडिकल साइंस भी मानती है कि डर और गुस्से जैसी जो भावनाएं हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को सीधा सीधा कमजोर करती हैं। जब हमारा ये मेंटल कवच कमजोर पड़ता है तो शरीर बीमारियों का शिकार आसानी से हो जाता है। और बस यही वो नींव है जिस पर आगे की सारी बातें टिकी हैं। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम तनाव और स्वास्थ्य के कनेक्शन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये अभ्यास मेंटल स्ट्रेंथ का सोर्स कैसे बनता है, और फिर ये फिजिकल हेल्थ का रास्ता कैसे दिखाता है। इसके बाद हम आध्यात्मिक बल और मुश्किलों से निकलने की बात करेंगे, और आखिर में इन सभी धागों को जोड़कर होलिस्टिक वेलनेस यानी कि समग्र कल्याण की एक पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, तनाव और स्वास्थ्य। सोर्स का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारा मन और हमारा शरीर ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि कोई आध्यात्मिक अभ्यास हमारे विचारों को बदलकर हमारे शरीर पर असर कैसे डाल सकता है। आइए जानते हैं। तो ये आध्यात्मिक बल आखिर है क्या? सोर्स इसे एक बिल्डिंग की नींव यानी फाउंडेशन की तरह बताता है। कहता है कि इसी नींव पर पहले मेंटल स्ट्रेंथ की दीवारें खड़ी होती हैं और फिर जाकर उस पर फिजिकल हेल्थ की छत टिकती है। मतलब ये वो अंदर की ताकत है जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है। ठीक है, तो जब फाउंडेशन मजबूत हो गई तो अगला कदम है मन पर काम करना। तो सवाल यह है कि यह अभ्यास मानसिक शक्ति का स्रोत बनता कैसे है। चलिए देखते हैं कि यह हमारे डर और तनाव को कैसे हैंडल करता है। सोर्स इसके लिए इस चौपाई का जिक्र करता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब यहाँ भूत पिशाच का मतलब सिर्फ सुपरनैचुरल ताकतों से नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसका एक मतलब हमारे अपने मन के अंदर बैठे डर और नेगेटिव विचारों से भी है, जो एक प्रतीक की तरह हैं। तो फिर इसका साइकोलॉजिकल असर क्या होता है? सोर्स के अनुसार इसका पाठ करने से मन में एक सुरक्षा कवच सा बन जाता है। ये उन बेमतलब के डरों को कम करता है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करते हैं, और स्ट्रेस को घटाकर एक गहरी शांति का एहसास कराता है। लेकिन बात सिर्फ डर हटाने तक ही नहीं रुकती। सोर्स का यह भी दावा है कि ये अभ्यास मनोबल यानी कि मोराल बढ़ाता है, मन में पॉजिटिविटी भरता है और हमें गुस्से और लालच जैसी भावनाओं से लड़ने की ताकत भी देता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है, जिसका असर आखिरकार हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। बिल्कुल, एक शांत और मजबूत मन ही तो एक स्वस्थ शरीर की पहली शर्त है। तो अब देखते हैं कि सोर्स शारीरिक आरोग्य यानी फिजिकल वेलनेस के बारे में क्या कहता है। क्या सच में शब्दों और विश्वास में इतनी ताकत हो सकती है कि वो शरीर को हील कर सकें? फिजिकल हीलिंग के लिए सोर्स इस चौपाई को सबसे अहम मानता है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सोर्स का तर्क यह है कि लगातार इसका पाठ करना सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारी फिजिकल बॉडी पर भी हो सकता है, जो रोगों और दर्द को दूर करता है। पर यहां सोर्स एक बहुत जरूरी बात साफ करता है। यह अभ्यास दवा का कोई विकल्प नहीं है। ये दवा के साथ दुआ की तरह काम करता है। मानना यह है कि जब सच्चा विश्वास और लगातार पाठ मिलता है तो वो शरीर की अपनी हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जिससे हर तरह के दर्द और तकलीफ में राहत मिल सकती है। और ये बात सिर्फ बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। सोर्स का यह भी दावा है कि ये पाठ घर, मन और शरीर तीनों से नेगेटिव एनर्जी को हटाता है, और यहां तक कि ये ज्योतिष के क्षेत्र में भी जाता है, ये कहते हुए कि ये शनि जैसे ग्रहों के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों से भी हमारी रक्षा कर सकता है। ओके, तो बीमारियों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जिंदगी के बड़े संकटों की, बड़े चैलेंजेस की। सोर्स के अनुसार ये आध्यात्मिक बल हमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत कैसे देता है। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये चौपाई सीधे सीधे जिंदगी के तूफानों से जुड़ी है। सोर्स कहता है कि संकट चाहे किसी भी रूप में आए, फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर कोई और बड़ी मुसीबत, ये स्मरण एक उम्मीद की किरण बन जाता है। देखिए, इसका गहरा मतलब ये है
कि मुश्किल वक्त में ये अभ्यास टूटी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर सकता है। बात सिर्फ बैठकर समस्या के खत्म होने का इंतजार करने की नहीं है, बल्कि सोर्स के अनुसार ये उस समस्या से लड़ने के लिए अपने अंदर से ताकत खोजने का एक जरिया है। अब एक बहुत ही खास नंबर पर आते हैं जिसका जिक्र सोर्स में है। ये नंबर क्या है और इसका क्या मतलब है? इस नंबर का राज इस चौपाई में छुपा है। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। 7 बार यानी 100 बार। सोर्स का दावा है कि ये संख्या एक शक्तिशाली संकल्प है जो हर तरह के बंधन से आज़ादी दिला सकती है, चाहे वो बीमारी का बंधन हो, कर्ज का हो या फिर किसी गहरे दुख का। तो हमने मेंटल, फिजिकल और मुश्किलों से निकलने में मिलने वाले फायदों की बात कर ली। अब आखिरी सेक्शन में चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि सोर्स एक होलिस्टिक वेलबींग यानी समग्र कल्याण की पूरी तस्वीर कैसे बनाता है। सोर्स का जो मूल सिद्धांत है वो इस स्टेप बाय स्टेप फ्लो में छिपा है। शुरुआत होती है आध्यात्मिक बल से, जिससे विकसित होती है मानसिक शक्ति। ये मानसिक शक्ति सहारा देती है शारीरिक शक्ति को, और आखिर में ये सब मिलकर एक निरोगी जीवन की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल एक लहर के असर जैसा है जो अंदर से शुरू होकर बाहर तक फैलता है। और अंत में सोर्स जिन नतीजों की बात करता है वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। शरीर में हल्कापन और मन में सुरक्षा की भावना से शुरू होकर इसका असर घर की शांति और एक लंबी स्वस्थ जिंदगी तक जाता है। मतलब ये एक ऐसा कल्याण है जो एक इंसान से शुरू होकर उसके पूरे माहौल में फैलता है। तो यह सारी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इसे चाहे एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह देखा जाए, एक मेंटल डिसिप्लिन की तरह, या फिर एक सांस्कृतिक परंपरा, लेकिन विश्वास और कल्याण के बीच का ये रिश्ता वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इस विषय पर क्या विचार बनते हैं? इस पड़ताल का हिस्सा